नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हिंदी पद्य की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो हमने लिया है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से, यानी क्लास 7th वसंत भाग 2 से, और प्रकरण का नाम है एक तिनका। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हिंदी पद्य की पाठ योजना कैसे बनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि हिंदी पद्य की पाठ योजना कैसे बनाएं। तो दोस्तों, जब भी हम कोई हिंदी पद्य की पाठ योजना बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें कुछ सामान्य चीज़ें लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे कि किस विद्यालय में हम पढ़ा रहे हैं या टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका नाम क्या है वो लिखते हैं। फिर कक्षा कौन सी है, कक्षा हमारी 7वीं है। और वर्ग क्या है यानी सेक्शन क्या है वो लिखेंगे। फिर दिनांक क्या है, जिस दिन हम प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं उस दिन की डेट यहाँ पर लिखेंगे। यदि आप 4 दिन पहले ही पाठ्य योजना बना रहे हैं तो उस दिन की डेट तो नहीं लिखेंगे ना। जिस दिन आपको प्रस्तुतिकरण करना है उस दिन की आप डेट यहाँ पर लिखेंगे। दिन क्या होगा वो लिखेंगे। और विषय क्या है, विषय हमारा हिंदी पद्य रहेगा क्योंकि ये हिंदी पद्य की पाठ्य योजना है। और प्रकरण लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज का हमारा प्रकरण है एक तिनका। और इसी के साथ जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका हैं वो अपना नाम और अनुक्रमांक भी लिखेंगे। दोस्तों, जब हम हिंदी पद्य की पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला सोपान आता है सामान्य उद्देश्य का। अब यह सोपान जो है वो भाषा से संबंधित होता है, यानी हिंदी भाषा से। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे छात्रों में लय, ताल, यति, गति, छंद और भाव के अनुसार काव्य पाठ करने की क्षमता विकसित करना। दूसरा पॉइंट इसमें है छात्रों में कविता का भाव और रसास्वादन की क्षमता का विकास करना। फिर है छात्रों में कविता के अर्थ और भावों को ग्रहण करने की व उसकी व्याख्या करने की क्षमता का विकास करना। फिर है छात्रों में काव्य सौंदर्य बोधक क्षमता विकसित करना। और उसके बाद छात्रों में व्यक्तित्व के भावात्मक और मानसिक पक्ष का विकास करना। तो ये पांचों चीजें जो हैं वो भाषा से संबंधित हैं कि बच्चों का भाषा कौशल किस तरीके से विकसित हो। उसके बाद आता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य का सोपान। इसके अंतर्गत जो हमारा प्रकरण है उससे संबंधित चीजें आती हैं कि प्रकरण को हमें किस प्रकार प्रस्तुत करना है, बच्चों को कैसे समझाना है कि बच्चों को प्रकरण से संबंधित चीजों का बोध हो सके। जैसे छात्र कवि की मनोदशा एवं व्यथा को जान सकेंगे, छात्र कवि की काव्य भावना को महसूस कर सकेंगे, और छात्रों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति या जिज्ञासा भी जागृत हो सकेगी। यानी जो हमारा प्रकरण है उसको पढ़ने के बाद बच्चों को किन चीजों का बोध होगा वो चीजें हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य के सोपान में लिखते हैं। फिर आता है सहायक सामग्री का सोपान। अब सहायक सामग्री का मतलब क्या है, जो हमें चीजें हेल्प करती हैं किस चीज में, पढ़ाने के लिए, टीचिंग प्रैक्टिस में। तो जो हमें चीजें जरूरी हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट या लपेट श्यामपट्ट, चौक, मार्जन यानी डस्टर, संकेतिका, और आप इसके साथ चार्ट और फ्लैश कार्ड आदि का भी प्रयोग कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान का सोपान। अब इसमें जो प्रकरण है उससे संबंधित बच्चों को किस चीजों का ज्ञान होगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे। जैसे सभी छात्र काव्य शैली से सामान्य रूप से परिचित हैं। अब यदि यह काव्य है या पद्य है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बच्चों को 7वीं क्लास में तो उनको काव्य का तो पता ही चल गया होगा ना कि काव्य किसे कहते हैं और गद्य पद्य किसे कहते हैं ना, ये सब तो उनको पता ही चल गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुँच सके और हमें आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, पूर्व ज्ञान के बाद सोपान आता है प्रस्तावना का सोपान, और यह हमारी पाठ्य योजना का सबसे इंपॉर्टेंट सोपान होता है क्योंकि यहीं से ही हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो स्टार्ट होता है। और प्रस्तावना के सोपान में हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 प्रश्न ले सकते हैं। और ध्यान रहे कि हमारे जो प्रश्न है वो एक दूसरे से जुड़े हुए जिगजैग फॉर्म में, यानी कि जो पहला प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से ही दूसरा प्रश्न बनेगा और दूसरे प्रश्न के आंसर से तीसरा प्रश्न बनेगा। और ध्यान रहे कि जो अंतिम प्रश्न है, तीसरा हो या पांचवा, वो समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए। और उसके बाद आता है उद्देश्य कथन का सोपान। इसके अंतर्गत हम उद्देश्य कथन करते हैं कि बच्चों, आज हम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कविता एक तिनका को पढ़ेंगे तथा इसका भाव भी समझेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण का सोपान। अब इस सोपान में क्या है कि छात्र अध्यापक सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तक निकालने या खोलने का निर्देश देते हैं। अब प्रस्तुतिकरण के बाद आता है हमारा आदर्श वाचन का सोपान। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक उचित आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव के अनुसार छंद, लय और ताल का प्रयोग करते हुए
भाव के अनुसार पद्य का सस्वर वाचन करते हैं। और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है अनुकरण सस्वर वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक उपयुक्त समय के अनुसार, यानी जितना भी समय आपके पास शेष रहता है इस सोपान को करने के लिए, तो आप 2 से 3 या 3 से 4 छात्रों से अनुकरण सस्वर वाचन करने को कहेंगे और निर्देश छात्र जो है वो अनुकरण वाचन करेंगे। अब अनुकरण वाचन के बाद आता है काठिन्य निवारण का सोपान। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक पठित पद्यांश में, यानी जो पद्यांश हमने पढ़ा है, जो प्रकरण में लिया है, उसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ बताते हुए उसकी व्याख्या करते हैं। और इसी में ही जो कठिन शब्द हैं उनका बच्चों को अर्थ बताया जाएगा, साथ ही उनका वाक्य प्रयोग भी किया जा सकता है। काठिन्य निवारण के बाद आता है भाव व्याख्या का सोपान। अब इसमें छात्र अध्यापक कविता की व्याख्या अपने शब्दों में करेंगे, क्योंकि जो हमने पद्यांश लिया है उसमें जो पंक्तियां हैं उसका ही हमें यहाँ पर व्याख्या करना है। ठीक है, तो उस व्याख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी पाठ्य योजना में, और जब हम बच्चों को बताएंगे तो बच्चे ध्यानपूर्वक भाव व्याख्या सुनते हैं। भाव व्याख्या के सोपान के बाद आता है भाव विश्लेषणात्मक प्रश्नों का सोपान। इसके अंतर्गत पद्यांश के जो भाव हैं उससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न हमें यहाँ पर लिखने होते हैं और बच्चों से पूछने होते हैं। भाव विश्लेषणात्मक प्रश्नों के सोपान के बाद आता है सस्वर पाठ का सोपान। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक कविता की अंतिम छाप छोड़ने के लिए भाव अनुकूल वाचन करते हैं और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर आता है सौंदर्यानुभूति प्रश्नों का सोपान। इसमें छंद, रस, अलंकार आदि से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें छात्र अध्यापक कक्षा में काव्यमय वातावरण बनाने के लिए फिर से एक बार कविता का पाठ कराते हैं और सभी छात्र सस्वर वाचन करते हैं। फिर आता है गृह कार्य का सोपान। तो इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका बच्चों के स्तर के अनुसार 1 से 2 प्रश्न बच्चों को गृह कार्य के लिए दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।